हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है 5 एंड 6 मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर मैं इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ मनी एंड बैंकिंग का। तो हमारा जो आज का जो गाड़ी है, जो इंजन है, वो आ गया है मनी सप्लाई पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मनी सप्लाई होता क्या है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई उसको बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना मनी है, कितना पैसा है। मतलब अभी के टाइम पे अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बोलूँ अभी के टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा है, तो उसको बोलते हैं क्या, मनी सप्लाई, क्वांटिटी कितना है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, इसमें चार चीज़ें आती हैं, M1, M2, M3 और M4। तो देखिए, मेनली हमें M1 पढ़ना होता है। M1 जो होता है वो करेंसी प्लस डिमांड प्लस डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। जो आपके पास करेंसी है, वो जो डिमांड डिपॉजिट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। जब आप डिपॉजिट में डिमांड करते हैं कि इतना हमें डिपॉजिट करना है, उसके बाद अदर डिपॉजिट, जो दूसरा डिपॉजिट होता है आरबीआई के साथ, उसको बोलते हैं। इसको हम इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारा M1 निकलता है। तो M1 क्या हो गया, C यानी कि करेंसी प्लस DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट प्लस OD यानी कि अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं कि मेजर एडॉप्टेड फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को रोकने के लिए कि ज़्यादा ना बढ़ जाए या कम ना हो जाए, कौन कौन से मेजर एडॉप्टेड किए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, इसमें दो कैटेगरी आता है। पहला है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी में जो आता है वो आता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। आपने पढ़ा होगा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। और ये कंट्रोल करती है कौन, गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है या जो रेवेन्यू पैसा आता है हर सेक्टर से, उसको कंट्रोल करती है कौन, गवर्नमेंट। ये फिस्कल पॉलिसी में आता है। ये फिस्कल पॉलिसी यानी कि एक साल में ये होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो ये कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एपेक्स बॉडी होता है बैंकों का, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी जो कंट्रोल करती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब मनी सप्लाई को, इसमें भी दो चीज़ें आती है। एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव की। तो देखिए, क्वांटिटेटिव में ये तीन चार चीज़ें आती हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहला है बैंक रेट हमारा। अब बैंक रेट होता क्या है, देखिए, करती क्या है कि जो आरबीआई होती है वो कमर्शियल बैंक्स को, यानी कि हमारे पास आसपास जितने भी बैंक्स होती है, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, जितने भी बैंक है कमर्शियल बैंक को आरबीआई क्या करती है, मनी देती है। मनी देती है लोन के तौर पे, मतलब लोन तो नहीं कह सकते, लेंड, उधार पे देती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसको बोलते हैं क्या, बैंक रेट। रेपो रेट, देखिए रेपो रेट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कमर्शियल आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और जब सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। ओके, अब देखिए, बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट और रीपर्चेज रेट। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि कमर्शियल बैंक्स के पास ना बहुत ज़्यादा जब सरप्लस आ जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो करते क्या है, वो अपने सरप्लस का एक छोटा सा पार्ट सेंट्रल बैंक में रखवा देते हैं, ताकि उनको मतलब आगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो गई, कोई आपदा आ गई, मुसीबत आ गई उन पर, तो पैसा वापस ले सकें। और ये रखवा देते हैं सेंट्रल बैंक में, और सेंट्रल बैंक इस पर उसको इंटरेस्ट देती है इन पैसों पे। ओके, अब इसमें जो फोर्थ है पॉइंट वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए, होता क्या है कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, कि कोई भी खरीद सकता है। मतलब क्या बेच, वो पता है क्या करती है गवर्नमेंट, बेचती है कम पैसों में, बेचती है कम पैसों में, जब उसको मनी सप्लाई मार्केट से आउट करना होता है, मतलब पैसा अपने पास लाना होता है, जबकि जब इन्फ्लेशन हो जाता है उस वक्त। ओके, तो वो करती क्या है कि अपने पास पैसा लाना चाहती है ताकि इन्फ्लेशन कम हो, महंगाई कम हो मार्केट में। ओके, तो वो करती क्या है कि सिक्योरिटीज़ को बेच देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जैसे शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सब होते हैं ना, वो सब बेच देती है बैंकों को, ताकि लोग उसको खरीद सकें। जब वो खरीदेंगे तो उनके पास से पैसा आएगा कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक क्या करेगी, सीधे आरबीआई को दे देगी। तो यही होता है वो, मतलब मान लीजिए कि आप 24,000 में उसको वो करते हैं, खरीदती है
कमर्शियल बैंक से ये आरबीआई, और फिर जब बाद में जब मनी सप्लाई को इसको मार्केट में देना होता है ना ज़्यादा, तो ये उसी मान लीजिए उसको 30,000 में फिर लेती है, समझे, फिर 30,000 में उसको देती है। समझ गए होंगे आप, आई होप। अब देखिए, अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल लैंग्वेज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। अब देखिए, बात करते हैं, ये तो बात कर लिया हमने कि क्वालिटेटिव क्या है। अब देखिएगा क्वालिटेटिव क्या होता है। देखिए, क्वालिटेटिव में आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। होता क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन होता ये है कि मतलब मान लीजिए कि आपको लोन चाहिए, तो आपको क्या बोलते हैं, 10 लाख का लोन चाहिए, तो पता है क्या बोलेंगे, आप हमारे पास 15 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी मतलब रखवाइए, बैंक बोलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको रिश्तेदार थोड़ी भाग भाग गए तो फिर कहाँ ढूंढता फिरेगा भाई वो, इसलिए 15 लाख का रखवाते हैं ये चीज़ 10 लाख का लोन लेने के लिए, कि अगर आप भाग भी गए ना फिर भी वो अपना पैसा रिकवर कर लेगा कैसे ना कैसे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाता है ना, उस वक्त ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन भी ज़्यादा हो जाता है। समझे समझे बबुआ, मार्केट मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन ये बढ़ा देते हैं जब उसमें मनी सप्लाई कम होता है, सॉरी, ठीक है, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा पैसा आए, और मनी जब सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है तो ये कम कर देते हैं। मतलब 5 लाख आपको एक्स्ट्रा ले रहे हैं 10 लाख के लोन में, तो आपको 2 या 3 लाख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोरल सुएसन। देखिए, जो आरबीआई होती है वो कमर्शियल बैंक को मोरल सुएसन भी करती है, मतलब सलाह भी देती है कि कौन से सेक्टर में कितना फ़ंड देना चाहिए, कौन से सेक्टर में फ़ंड देना है, किसको कौन से बैंक को पैसा देना चाहिए, कौन से बैंक को पैसा नहीं देना चाहिए, ताकि आगे उसको नुकसान ना हो। अब देखिए, इसमें थर्ड आता है क्रेडिट राशनिंग या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो देखिए, मैंने आपको बताया था मोरल सुएसन में क्या होता है कि वो बताती है किस किस को देना है, लेकिन वो प्रेशर भी डालती है किस पे, आरबीआई डालती है कमर्शियल बैंक के, कि वो एक मैनर में काम करे, उसके रेगुलेशन के हिसाब से करें, उसके एक्ट के काम से करें, अपना मनमानी ना करें। और वहीं अगर क्रेडिट राशनिंग या फिर जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करें, तो ये बताता है कि कौन कौन से सेक्टर को, पर्टिकुलर सेक्टर को एक लोन देना है, हर सेक्टर को लोन नहीं देना है। ठीक है, जहाँ पे नीड है वहीं तो देंगे। अब देखिए, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में, ज़्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए बढ़ा देगा क्योंकि उसको पैसे वापस चाहिए मार्केट से, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। रेपो रेट भी बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देगा, ताकि रिवर्स रेपो रेट इसलिए बढ़ाएगा ताकि वो ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक वहाँ पे रखे और मनी आउट हो जाए मार्केट से, मनी सप्लाई कम हो जाए। ठीक है, अब देखिए, मार्जिन मैंने आपको ये सब तो बता ही दिया। अब आता है कि मेंटेन कैसे करती है कमर्शियल बैंक पैसे को। 2 तरीके से करती है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट से, LRR से। अब ये होता क्या है, इसको 2 उसमें कैटेगराइज किया गया है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब कि बैंक को एक टाइम पे कितना पैसा चाहिए होता है। ये तो नहीं है कि 500 अरब 500 करोड़ चाहिए होगा, उतना क्यों रखेगी जब ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में आता है 2 चीज़, पहला है CRR, दूसरा है SLR। तो देखिए, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो क्या होता है, मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास 50 करोड़ रुपए है, ठीक है, उसके पास कैश में है कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि उसमें से ना अपने पास मान लीजिए 30 करोड़ अपने पास रखेगा और 20 करोड़ किसके पास, 20 करोड़ रख देगा उसके पास, आरबीआई के पास, ताकि उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे और आगे कभी हमारे पे मुसीबत आए या हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ से पैसा ले सकें। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट तो मिलता ही रहता है। अब बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो वो पैसा जो रख देता है ना, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वो एक रिजर्व सुरक्षित तौर पे रख दिया जाता है उसके पास। ठीक है, अब देखिए आरबीआई के पास। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो बैंक को चलाने के लिए, लोन को देने के लिए, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए जो पैसे रखती है अपने पास कमर्शियल बैंक, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो पैसे वो अपने पास रखती है वो उसको बोलते हैं SLR, और जो वो बैंक को दे देती है आरबीआई को रखने के लिए उसको बोलते हैं CRR। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट क्रिएशंस बाय कमर्शियल बैंक्स, ये मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
तो कुछ भी छूटे तो टेंशन मत लेना, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, यहीं पे हूँ। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट इसका, तो जाइए जाके देखिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।